ये प्रोकैरियोट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 3 प्रकार के पॉलीमरेज मिलते हैं। क्लियर, 1 2 3, तीनों में से मेन कौन सा है? तीसरा है ना, मेन काम वही करता है। 1 और 2 का भी काम है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पर, तो वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और हमसे ये गलती हो गई थी, ये 2000 बेस पेयर वाला, क्या कि इसमें ना बेस पेयर दिया है और हमने कल बोला था न्यूक्लियोटाइड्स करके। इसमें क्या है? बेस पेयर, पेयर जोड़ा है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड को मिला के एक पेयर बनता है। ये सब लिख चुके हो तो फिर चलो, ये यूकेरियोट्स, ये इसको बता दिए थे, ध्यान से सुनना। जैसे प्रोकैरियोट के पास 3 प्रकार के हैं ना पॉलीमरेज, यहां पर हमारे पास कितने रहते हैं? 5, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। अल्फा क्या काम करता है? प्राइमिंग करता है। प्राइमिंग का मतलब होता है प्राइमर बनाना। जैसे प्राइमर किसको बोले हैं अपन? एक आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस बनता है। आखिर वो क्यों बन रहा है? जब रेप्लिकेशन आगे पढ़ेंगे इसके बाद जस्ट प्रोसेस को, तब पता चलेगा वो आखिर बन क्यों रहा है। तो ये बनाता है प्राइमर, ये अल्फा वाला, और ये करता है, इनिशिएट करता है क्या? डीएनए सिंथेसिस को। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है कि डीएनए का सिंथेसिस मतलब रेप्लिकेशन को यूकेरियोट में शुरुआत कौन करता है? कौन सा पॉलीमरेज? अल्फा करता है, बीटा करता है, गामा करता है, डेल्टा करता है, इप्सिलॉन करता है? कौन कर रहा है? अल्फा, सबसे शुरू वाला ही शुरुआत करता है, ऐसा। ठीक है, शुरुआत करता है। अब यहां पर लिखा है डीएनए पॉलीमरेज बीटा क्या करता है? रिपेयर का काम करता है। किसका काम? रिपेयर का। मतलब मान लो डीएनए में कहीं पर गड़बड़ी हो गई, कहीं पर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तो उसको वहां से कट करके निकालेगा, उसकी जगह पर सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। तो ये यूकेरियोट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूकेरियोट। अगर प्रोकैरियोट में बोले स्पेशल नाम लेके कि प्रोकैरियोट में क्या है जो रिपेयर करता है, तो उसमें क्या पढ़े हो? फर्स्ट पढ़े हो, है ना। डीएनए पॉलीमरेज पहला क्या करता है? रिपेयर का काम करता है। सेकंड भी करता है ना, दोनों में लिखे हो, लेकिन फर्स्ट मेन फंक्शन है उसका रिपेयर का और प्राइमर को हटाने का। ठीक है, तो यहां पर ये बीटा वाला करता है रिपेयर का काम और आरएनए को हटाने का, आरएनए प्राइमर जो जुड़ा रहता है ना उसको हटाने का। जैसे देखो यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो छोटे छोटे सीक्वेंस ऐसे आपको दिखाई दे रहे, इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। इधर शुरू में ये देखो, इसको बोल रहे हैं क्या? आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब ये आरएनए आपके डीएनए में तो रहता नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इस आरएनए को हटाता कौन है? यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? ये बीटा वाला, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? आरएनए प्राइमर। ठीक है, ये इसके लिए। अब ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन में भाग लेता है। ये डेल्टा वाला क्या रहता है? ये लीडिंग स्ट्रैंड को बनाता है। लीडिंग स्ट्रैंड, यहां पर देखो, लीडिंग का मतलब होता है जो कंटिन्यू चलता है। कैसे चलता है? कंटिन्यू, जहां पर कोई रुकावट ना हो। और लैगिंग का मतलब होता है रुक रुक के चलने वाला। तो यहां पर देखो, यहां आरएनए प्राइमर है, ये कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं, कहीं पर रुकावट है? और कहीं पर लाल रंग दिख रहा है क्या आपको? इसको आप बोलते हो, जो कंटिन्यू चल रहा है इसको बोलते हो लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हो? लीडिंग स्ट्रैंड। इसलिए यहां पर लिखा है कंटिन्यूअस सिंथेसिस करके, कंटिन्यू सिंथेसिस हो रहा है। दूसरा होता है क्या? डिसकंटिन्यूअस, जिसमें होता है लैगिंग स्ट्रैंड। यहां पर एक प्राइमर बना, इधर बनाया, तो इधर कौन बनाएगा फिर? इसलिए दूसरा प्राइमर आता है, यहां से फिर बनाएगा, तो इधर और खुलेगा, यहां फिर से प्राइमर जुड़ेगा, फिर यहां पर बनाएगा। इसलिए ब्रेक हो के बढ़ रहा है ना, इस कारण से इसको बोले क्या? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये है। तो इसको बनाने का काम देखो, ये डेल्टा वाला क्या करता है? केवल लीडिंग स्ट्रैंड बना रहा है। ध्यान से सुनना, यहां पर आपके पास 2 स्ट्रैंड है, एक कंटिन्यू बना रहा है, दूसरा डिसकंटिन्यू। तो ये डेल्टा वाला किसको बनाता है, देख के बता सकते हो? कंटिन्यू वाले को, लीडिंग वाले को। किसको? कंटिन्यू वाले को। देखो आपका जो प्रोकैरियोट वाला पढ़े उसमें क्या था? केवल डीएनए पॉलीमरेज 3 है, वो सब बना रहा है। यहां पर ऐसे 2 अलग अलग पॉलीमरेज नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, वही आके जोड़ रहा है ऐसा। लेकिन यहां पर क्या है? इसको बनाने के लिए क्या जुड़ेगा यहां पर? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या रहेगा यहां पर? डेल्टा।
ये कंटिन्यू बना रहा है तो। लेकिन ये वाला पॉलीमरेज क्या है जो लैगिंग को बना रहा है, ये कौन सा है? इप्सिलॉन, लैगिंग को जो बनाता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के पॉलीमरेज हैं, लेकिन जब प्रोकैरियोट में पढ़े हो तो क्या पढ़े हो? केवल और केवल डीएनए पॉलीमरेज 3। क्या पढ़े हो? डीएनए पॉलीमरेज 3, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर दो काम करते हैं, ध्यान में रखेंगे। ये एप्सिलॉन का काम हो गया। हेलिकेज एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं अपन लोग, क्या करता है ना? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है ना? तो देखो इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लगा हुआ है? हेलिकेज। इसका काम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड ऐसे हैं, ये दोनों आपस में किससे जुड़े? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अगर आप बीच से ऐसे काट दोगे तो फिर ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हेलिकेज इसको काटने का काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का। ठीक है। प्राइमेज, इसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का मतलब ध्यान से सुनना, जैसे डीएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं तो वो क्या जोड़ता है? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसको जोड़ता है। यहाँ पर क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ये क्या न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, मतलब यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन सब में कौन सा शुगर रहेगा? राइबोस शुगर। कैसा शुगर? राइबोस शुगर। और डीएनए में कैसा शुगर मिलता है? डीऑक्सीराइबोस, है ना? तो ये प्राइमेज जो है ये काम करता है आरएनए के जो छोटा सेगमेंट दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आरएनए प्राइमर, इसको बनाने का काम करता है ये प्राइमेज। ठीक है। ये तो ये क्या है? 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और आरएनए होता है ना? और यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर वहां पर आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ा, आरएनए का प्राइमर नहीं बना, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 को कोई आइडिया नहीं है कि उसको कहां जाना है ना? तो क्या करता है, यहां पर पहले क्या जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, वो प्राइमर बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? यहां पर OH ग्रुप फ्री हो जाता है ना, तो उसको देख के यहां पर एक पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे जुड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज। फिर वो क्या करता है? ऐसे चलता है। हाँ, मेरे को अब मालूम हो गया कहां से कहां जाना है करके। ठीक है। तो पहले इसका आना जरूरी है, आरएनए प्राइमर का, उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज आएगा। टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है? देखो, टेंसर रिलीज। इसको कैसे समझोगे? टेंसर रिलीज को बता सकते हो मेरे को? ये बैग किसका है? हाँ, चल देख, ध्यान से सुनना और देखना, समझना। ये है, कैसा है रे? बांध दिए गया इसको, ले दिखा, जो ऐसे सरक जाए ऐसा टाइप का कुछ दिखाओ। ये भी बंधा हुआ है। ये भाई किसी का बैग। हाँ, अब देख, ध्यान से सुनना। ये डीएनए ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। ध्यान से सुनना, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको ऐसे रखे रखे इसको ऐसे खींचूं तो यहाँ पर ये फंसेगा कि नहीं फंसेगा? और टाइट होगा कि नहीं? देखो तो, ये और मुड़ेगा ना, क्वाइल नहीं होगा और मुड़ेगा। इसको जैसे खींचता जाऊंगा तो, ध्यान से सुनना। अब इसको आप ना टोपोआइसोमरेज मान लो, ये ऐसा है। ये क्या काम करता है? जैसे आप इसको ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पर इसको सीधा करके फ्लैट कर रहा है। यहाँ से देखो, ये सीधा सीधा हो रहा है, ये ऐसे। यहाँ से देखो, ये ऐसे सीधा सीधा जा रहा है ना, मुड़ के थोड़ी जा रहा है, सीधा जा रहा है। सीधा नहीं हो रहा है ये। तो टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? समझ में आया? ये ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको क्या कर रहा है वो? स्ट्रेट। क्यों जरूरी स्ट्रेट करना? ताकि आप इसको ऐसे सीधा कर सको, और इसको काटना है तो ऐसे काट सकते हो। लेकिन ऐसे मोड़ के ऐसे काटोगे तो काट के बता, ले सीधा काट के बता, काट सकते हो? तो ये टोपोआइसोमरेज का काम यही है। देख, ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको ऐसे स्टेबल करता है। देख, वहां पर बता रहे हैं किसका भाई। ले, हो गया काम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये डीएनए ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना, उसको क्या करेगा वो? यहाँ पर ऐसे बैक का स्विच है जैसे वहां पर लगा है, और इसकी जो क्वाइलिंग है उसको क्या करता है? ऐसे धीरे धीरे उसको फ्लैट करते जाता है। ऐसा इसलिए बनाना है क्योंकि इसको आप काट सको और यहाँ पर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बना सको। अगर ये मुड़ा रहेगा ऐसे बना सकते हो? इसको मैं ऐसे ऐसे बना दूं, ले ऐसे। अब यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड बनाओ, चलो, बना सकते हो। लेकिन अगर ऐसा सीधा है तो यहाँ पर आराम से ऐसे बना सकते हो, ऐसा बन जाएगा। लेकिन इसमें परेशानी होगी, इसलिए उसको ऐसा सीधा करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? यहाँ पर
टोपो आइसोमरेज। फिर ये इसको मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन बनाना पड़ता है, यहाँ पर बिठाना पड़ता है कि तू ऐसे पकड़ के रहे रे, ये मुड़े मत। इन प्रोटीन की सहायता से उसे सीधा रखा जाता है। अब इसको कैसे समझाऊं आप लोग को। अब कुछ चीज ऐसे रस्सी वगैरह पकड़े हो आप, जैसे वो देखे हो पनीर वगैरह बनाते हैं कैसे करते हैं, ऐसे मोड़ के अच्छे से रखते हैं। उसके बाद वो ऊपर में जो कपड़ा है वो आपस से ऐसे खुले मत करके कुछ वजन वाली चीज ऐसे रख देते हैं ना ऊपर में, ताकि पनीर से वो जो पानी रहता है वो सब नीचे गिर जाए, ऐसे करके करते हैं ताकि वो मुड़े मत करके रखते हैं ना। वैसे यहाँ पर वजन रख दिए हैं, ऐसा मान लो यहाँ पर वजन रखे ताकि ये मुड़े मत, ऐसा सीधा का सीधा बना रहे, इसलिए ये प्रोटीन यहाँ पर लगा के रखे हैं। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? ध्यान से सुनना, अभी एक बार में प्रोसेस समझोगे क्योंकि इसके नाम बस जरूरी है, उसके बाद रेप्लिकेशन तुरंत समझ जाओगे, तुरंत ऐसे डायग्राम बनाओ खत्म। डीएनए लाइगेज का काम मालूम है? हा? ये जोड़ता है। मान लो यहाँ ये कंटिन्यू बढ़ रहा है लेकिन ये डिसकंटिन्यू है, यहां से प्राइमर हटाएगा तो ये जगह खाली नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लाकर जोड़ेगा उसको। तो कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम जोड़ता है। ध्यान से सुनना, टोपोआइसोमरेज कैसे दो टाइप है ना, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। इसको हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोट में। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए लागू होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए यूकैरियोट में जो मिलता है ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड के लिए है ना, तो ये यहां पर लागू होगा। चलो ऐसा मत समझो, बहुत डीप हो जाएगा, केवल याद रखना टोपोआइसोमरेज 1 यूकैरियोट के लिए, टोपोआइसोमरेज 2 प्रोकैरियोट के लिए, इतना याद हो जाएगा। चलो इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए गायरेज प्रोकैरियोट में। अगर मान लो आपसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा टोपोआइसोमरेज है जो प्रोकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ना, तो आपको यहाँ पर हो सकता है नाम दे दे टोपोआइसोमरेज 1, लेकिन दूसरा नाम दे दे डीएनए गायरेज, है ना। उसके बाद या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन क्या होगा? प्रोकैरियोट में बोल रहा हूं ना, तो क्या होगा ऑप्शन? क्यों टोपोआइसोमरेज क्यों बोल रही है? मैं तो बोला डीएनए गायरेज करके, प्रोकैरियोट में लिखा ना यहाँ पर। प्रोकैरियोट में क्या पूछेंगे उसको? ये नाम डीएनए गायरेज नाम से जानते हैं। किस नाम से? डीएनए गायरेज। तो नाम याद रखना बस। ये है उस प्रोटीन का नाम जो उसको पकड़ के रखा है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है इसका पूरा नाम? लिख दे यहाँ पर, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, तो ये है, ये स्टेबलाइज करने का काम करता है। जैसे बोला ना, अगर सिंगल स्ट्रैंड ऐसे टूटा तो ये वापस ऐसे मुड़ने लगेगा। जैसे रस्सी को ऐसे कभी खींच के देखना, ऐसे जो गूथा हुआ रस्सी रहता है उसको कभी ऐसे खींचोगे तो वापस ऐसे छोड़ दोगे तो कैसे हो जाता है? ऐसे मुड़ने लगता है, वो नहीं लगता। जैसे अभी बैग को ऐसे अगर आप मोड़ के ऐसे रख दो फिर वापस छोड़ोगे तो वापस ऐसे नहीं हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको स्टेबल नहीं किया गया तो जैसे इसको अपन ऐसे खींच दिए हैं तो वापस ऐसे मुड़ जाएगा वो, है ना। इस कारण से इसको स्टेबल सीधा रखने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बस, और हो गया, इतना बस है यूकैरियोट में, इतना बस देखना है आपको। अब देखो कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ। नाम बस याद रखना है और फंक्शन याद रखना है और कुछ नहीं। हाँ, ये डिसकंटिन्यूसली लिखे हैं क्योंकि यहां से यहां बना एक, उसके बाद फिर इसको इस दिशा में नहीं बना सकता वो, क्योंकि एक अब बनता है 5 से 3, तो यहां से फिर एक प्राइमर बनेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां बना, फिर ऐसे, तो एक बना, दो बना, तीन बना, तो एक साथ बने क्या? कंटिन्यू है क्या? नहीं, इस कारण इसको बने डिसकंटिन्यू करके, है ना, क्योंकि रुक रुक के बढ़ रहा है, ऐसे छूट छूट के बीच में। स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है कि ये हेलिकेज इसको ऐसे खोला, ऐसे खोल दिया, तो ये क्या करेगा? ऐसे नेगेटिव चार्ज वाला है तो क्या करता है ऐसे ना, फिर से वापस ऐसे घूमने की कोशिश करता है। घूमने का मतलब ऐसे कॉइल टाइप का खुद से होने लगेगा, तो ऐसे में तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको क्या किया जाता है? ऐसे प्रोटीन के द्वारा ऐसे ना यहाँ पर ऐसे बांध बांध के रोक लिया जाता है ताकि ये मुड़े मत, ताकि ऐसे घूमे मत, ऐसे सीधा रहे, फिर स्ट्रैंड आसानी से ऐसे जुड़ सकता है। ठीक है, इसलिए
ध्यान से सुनना। जीव दो प्रकार के हैं, सेल दो प्रकार के हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए कैसा रहता है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर। ध्यान से सुनना, है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड है, कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और ये है ह्यूमन का डीएनए जो कैसा रहता है, सर्कुलर, कैसा है, लीनियर, कैसा है, लीनियर, लीनियर है। और सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ध्यान से सुनो, हमारे अंदर यूकैरियोट्स में कैसा होता है, डीएनए लीनियर है ना, इसमें बहुत सारे ना ओआरआई साइट रहते हैं। अब ये ओआरआई साइट क्या है, जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है। जैसे मान लो ये पूरा एक लंबा डीएनए है ना, तो हमारे अंदर मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रहता है उसमें ऐसे मल्टीपल ओआरआई साइट रहते हैं। कैसे रहते हैं, मल्टीपल ओआरआई साइट। अब प्रोकैरियोट में क्या रहता है, केवल एक ओआरआई साइट रहता है। क्या रहता है, एक ओआरआई, जिसको हम सी बोलते हैं, ऐसा नाम है। और यहां पर जो हमारे अंदर जो रहता है ना ओआरआई साइट, ओआरआई साइट का मतलब उस जगह की पहचान जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है। जैसे मैं बोल दूं इतना बड़ा डीएनए है भाई, अब इसमें रेप्लिकेशन कहां से चालू करोगे, तो आप बोलोगे इधर से काट दो ना, ऐसा नहीं होता, है ना। कहीं से भी उस जगह को पहचाना जाता है जहां पर एटी रिच रीजन हो। क्या हो, एटी रिच, एटी का मतलब एडेनिन और थायमिन ज्यादा हो, क्योंकि दोनों में कितने बॉन्ड रहते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं ना, इसलिए इसमें उस जगह को पहचानेंगे जहां पर क्या ज्यादा हो, एडेनिन और थायमिन, ताकि उसको आसानी से तोड़ सके। तो यहां पर मान लो इस जगह पर एडेनिन और थायमिन ज्यादा है, तो उसको यहां पर ऐसे ना कट करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, कौन सा एंजाइम, हेलिकेस, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, H फॉर हेलिकेस। तो यहां से इसको खोलना चालू करेगा ऐसे, ठीक है, यहां से खुलेगा। तो जिस जगह से चालू होता है, शुरुआत होता है, उस जगह को हम बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। शॉर्ट कल में बोलते हैं ORI साइट। क्या बोलते हैं, ORI साइट, जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोट में केवल एक ORI रहता है, कितना, एक, और हमारे अंदर बहुत सारे, है ना, हमारे अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं ARS। क्या बोलते हैं, ARS, ARS। जैसे पूछ दे बैक्टीरिया में ORI को क्या बोला जाता है, किस नाम से हम जानते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ORIC। ध्यान से सुनना, ORIC किसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, बोल दिए, प्रोकैरियोट का कि यूकैरियोट का, तो आपको क्या बोलना है, प्रोकैरियोट। और हमारे अंदर यूकैरियोट में ORI को क्या बोला जाता है, ARS। क्या लिखा है, ऑटोनॉमस, क्या लिखा है फिर, रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ARS इसका फुल फॉर्म है ना। तो हमारे अंदर ARS बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, हमारे अंदर अभी फिलहाल कितने दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपको, 1 2 3, ठीक। यूकैरियोट में कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। प्रोकैरियोट में कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। तो प्रोकैरियोट में हमेशा एक ORI रहता है, कितना, 1। और हमारे अंदर बहुत सारे रहते हैं, मतलब इसमें केवल इसी जगह से रेप्लिकेशन चालू होगा, और हमारे अंदर यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, ऐसा। तो इस कारण से हमको बोला जाता है क्या, देखिए मल्टी रेप्लिकॉनिक, कहां पर लिखा है, ये देखिए बहुत सारे रेप्लिकेशन यूनिट रहते हैं, इस कारण से क्या बोलते हैं, मल्टी रेप्लिकॉनिक। और अगर प्रोकैरियोट में केवल एक है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो रेप्लिकॉनिक। ये जो साइट है इसको रेप्लिकॉन बोलते हैं, है ना, जहां पर ORI रहता है उसको। तो ऐसे बहुत सारे नाम बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, केवल ये याद रखना ORI का मतलब वो जगह जहां से रेप्लिकेशन चालू होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे अंदर एक दिखाई दे रहा है ORI, बहुत सारे, इस कारण से उसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल, मतलब मल्टी रेप्लिकॉनिक। क्या बोल रहे हैं, मल्टी रेप्लिकॉनिक। और बैक्टीरिया में या फिर प्रोकैरियोट में क्या है, केवल एक, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मोनो रेप्लिकॉनिक। क्लियर ना, देखो सिंपल,
रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसी की बात कर रहे हैं। इसको हम रेप्लिकॉन के नाम से भी जानते हैं। और रेप्लिकॉन दो प्रकार के हो सकता है, लीनियर और सर्कुलर। सर्कुलर मतलब प्रोकैरियोट की बात करेंगे, लीनियर मतलब यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया में मिलेगा, लीनियर डीएनए जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। ई कोलाई के पास केवल एक रेप्लिकॉन पाया जाता है, केवल एक दिखाई दे रहा है आपको, इसके अलावा कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, देखिए तो, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक। और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मल्टीपल रेप्लिकॉन पाए जाते हैं, इस कारण से इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी रेप्लिकॉनिक। ठीक है, ये जो रीजन है वो यूजुअली एटी रिच रीजन रहता है। क्या रहता है, एटी रिच। एटी रिच का मतलब वही जो बताए थे, एडेनिन और थाइमिन ज्यादा है, क्यों, ताकि वहां से इसको आसानी से हम तोड़ सके। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा रहता तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि 3 को, 2 को। तो ऐसी जगह को चुना जाता है जहां पर क्या हो, एटी रिच हो। क्या हो, एटी रिच, एडेनिन और थाइमिन की मात्रा ज्यादा हो। क्लियर ना, ऐसे किसी भी जगह को नहीं बोलेंगे ओआरआई, मान लो इधर जीसी ज्यादा है, जीसी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर केवल इस पर्टिकुलर जगह में बहुत सारे एटी है, एडेनिन और थाइमिन, तो इस जगह को चयन कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ भाई यहां से हम ऐसा ओरिजिन करेंगे और एप्लीकेशन चालू करेंगे यहीं से, ऐसे करके। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे प्रोकैरियोटिक का, और ये है यूकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक। ठीक है, चलो। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए में ऐसी जगह को बोला जाता है जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है। तो इसे जनरली देखा जाता है कि 2 प्रकार के सेल तो मिलते हैं भाई, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है क्या, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट में केवल और केवल एक जगह से रेप्लिकेशन होता है, यहां से ही चालू होगा, इसके अलावा यहां से नहीं हो सकता, यहां से नहीं हो सकता, यहां से नहीं, केवल इसी जगह से, केवल एक जगह, इसलिए उसको बोला जाता है मोनो रेप्लिकॉनिक। रेप्लिकॉनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस जगह को रेप्लिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन, है ना, जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है उसको। अब हमारे अंदर बात करें, हमारा डीएनए बहुत बड़ा रहता है, लीनियर डीएनए है, तो इसमें बहुत सारी जगह है जहां से रेप्लिकेशन चालू हो सकता है। यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, और हो सकता है यहां से हो और यहां से भी हो, और दोनों के रेप्लिकेशन से ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए, इसका रेप्लिकेशन हो जाए। तो इस कंडीशन में इसको बोला जाता है क्या, पैसिव रेप्लिकेशन। अगर ये दोनों हो रहे हैं और यहाँ पर वो प्रोटीन नहीं पहुंच पाया जो इसको पहचानता है ओरिजिन साइट को, तो ये इसके कारण ये तो ऐसे खुलेगा ही खुलेगा, ये भी ऐसे खुलेगा रेप्लिकेशन के टाइम, तो ये इन दोनों के कारण ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस प्रकार के रेप्लिकेशन को बोला जाता है पैसिव रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, पैसिव रेप्लिकेशन, जिसमें इसका कोई योगदान नहीं है, ऑटोमेटिक दोनों पड़ोसी की सहायता से हो गया रेप्लिकेशन, है ना, इसको बोल सकते हैं अपन पैसिव। पैसिव कब बोलेंगे, समझ में आया ना, रेप्लिकेशन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं नहीं, हायर बुक्स में है, तो ऐसे याद आ गया फिर बता दिया, है ना, छोटा सा तो है। तो पहले वीडियो देखें रेप्लिकेशन वाला, देखो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, ध्यान से देखो। ये है डीएनए भाई, डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो इसको रेप्लिकेशन करने के लिए ऐसा सीधा करना पड़ता है ना। ठीक है, अब ए आपको मालूम है कि ए एक स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वही यहां पर बताया जाएगा। देखो फाइव से 3, दूसरा क्या रहता है 5 से 3। ठीक है, अब ये रेप्लिकेशन चालू, इसको खोल कौन रहा है, कौन सा एंजाइम है ये, बिल्कुल हेलिकेज है। तो इसको ऐसे सीधा कौन सा प्रोटीन किया है मालूम, अगर यहां पर रहेगा वो टोपोआइसोमरेज इधर, है ना, वो क्या करेगा, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको सीधा कौन किया है, टोपोआइसोमरेज। अब हेलिकेज आता है तो सीधे वाले को ऐसे फिर खोलता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। नहीं हेलिकेज कैसे आएगा मुड़े हुए वाले, बता तो, ऐसे मुड़ा हुआ है वहां पर हेलिकेज क्या करेगा, इसलिए यहां पर टोपोआइसोमरेज उसको सीधा किया, ये इसको ऐसे सीधा उसको ऐसे खोला, उसके बाद यहां पर ये ऐसे का ऐसा बना हुआ है, तो किसके कारण है, प्रोटीन्स के कारण। कौन से प्रोटीन है मालूम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो यहां पर उस प्रोटीन के कारण ऐसा सीधा है। ठीक है, चलो
ये प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं जिसको। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड को आके जोड़ रहा है, देखो तो ये देखो, अरे भाई रुक ना, देख वो आया प्राइमेज एंजाइम आया ना, उसके बाद वो क्या किया, आरएनए प्राइमर बनाया। क्या बनाया? आरएनए प्राइमर। मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कैसे वाले हैं? आरएनए वाले, है ना। मान लो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, यूरेसिल है, तो वो सारे के सारे उसमें कैसे राइबो मतलब शुगर है, राइबोज वाले। कैसे शुगर है? राइबोज शुगर। इसलिए इसको बोला जाता है आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। क्लियर ना? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप फ्री रहता है। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। अब इसको देख के यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा कि ये बन गया। अब ये बन गया, अब वो आके जुड़ेगा, उसके बाद फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। वो कैसे रहेंगे? डीएनए वाले, डीऑक्सीराइबोज शुगर वाले। ठीक है, ध्यान से देखना। डीएनए पॉलीमरेज। अब ये बात बताओ, ये पॉलीमरेज है, अगर इसको बोल दिए कि प्रोकैरियोट में ये कौन सा पॉलीमरेज है, नाम बताओ कौन सा है ये? प्रोकैरियोट में बोल रहा हूं, क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि यही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ऐसा पढ़े हो ना। अब इसको मैं यूकैरियोट में बोल रहा हूं तो क्या है? ये चलो ये ना लैगिंग स्ट्रैंड है, नहीं नहीं लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग डेल्टा वाला। कैसा वाला? डेल्टा वाला। बस यही तो जानना है आपको। चलो देखो, डीएनए बेसिस है ना, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस ऐसे, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ऐसे जुड़ता जाएगा, ऐसे जोड़ेगा। और ये कैसे जोड़ रहा है? देख 5 प्राइम है, इधर इधर जा रहा है 3 प्राइम, इसलिए बोला जाता है इसको 5 से 3 चलता है करके, है ना। ये है लीडिंग स्ट्रैंड। ये देख, ये कंटिन्यू बना ना, इसको बोल रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहां पर ये जो बना, देख यहां पर ये जो है दूसरा स्ट्रैंड, तो आरएनए प्राइमर है, यहां पर प्राइमेज एंजाइम आया, फिर इसका क्या है लोकेशन, 5 से 3 चलना है, तो यहां पर क्या है, ये 5 प्राइम है और इधर 3 प्राइम है, तो ये यहां पर पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा। अब वो आरएनए जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड उसको कैसे जोड़ेगा? इधर से इधर, तो इधर खुल रहा है, इधर का क्या, तो फिर क्या किया जाता है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा हो यहां पर भी आएगा, यहां पर फिर से ऐसा बनाएगा, ठीक है, इधर जैसे और खुला, इधर फिर से आरएनए प्राइमर, फिर ये ऐसे जुड़ता जाएगा, तो ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। और ये क्या है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्या पहले इतना बना, उसके बाद यहां से फिर इतना बना, फिर इधर से बनेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर ना? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ना बनते जाते हैं। वो प्राइमेज है, फिर से प्राइमर ऐड होगा ऐसा वाला, फिर यहां से ऐसे बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा उससे, तो ये लो, है ना, ये जोड़ा, ऐसे पूरा ऐसे जुड़ता जाएगा, ठीक है। ये फिर इधर वही प्रोसेस होगा, फिर से प्राइमेज, फिर से आरएनए प्राइमर, फिर से ऐसा न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज फिर आके इसको ऐसे जोड़ेगा, है ना। अब देखो, ये आरएनए प्राइमर है ना, ये एक्सोन्यूक्लियस लिखा है ना, अब इसको आपको समझना है। आरएनए प्राइमर को हटा रहे हैं ना, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं, अगर प्रोकैरियोट है ना, वहां पर कौन काम करता है इस आरएनए को हटाने के लिए? ये कौन सा है, यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन है प्रोकैरियोट में? डीएनए पॉलीमरेज पहला, वहां पर लिखा है ना कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है जो प्राइमर को हटाता है, प्राइमर रिमूवल करके, नहीं लिखा? लिखा है ना। तो ये है, अगर प्रोकैरियोट के केस में पूछेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और अगर यूकैरियोट में बोले तो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज बीटा, उसमें लिखा था बीटा वाले में कि ये आरएनए प्राइमर को हटाता है करके, नहीं याद आ रहा?
चलो चलो ठीक है, पहले देख लो प्रोसेस देख लो। चलो ये लो, आरएनए प्राइमर को हटा दिए, उसके बाद फिर से डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा और ये रिपेयर कर रहा है ना, क्या कर रहा है? रिपेयर। तो कौन सा होगा वो ध्यान में रखना, ये लाइगेज है, उसको जोड़ दे रहा है पूरा फ्रेगमेंट को। फिर से वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, क्योंकि उसको सेल में बन के रहना है ना, तो उसे सीधा तो नहीं दे सकता, तो ऐसे फिर से मुड़ जाता है। तो एक नया स्ट्रैंड है और एक पुराना स्ट्रैंड है ना। एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनते हैं, रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में हो रहा है, उसी टाइम पे कौन से प्रोटीन बनेंगे? हिस्टोन। तो वो ऐसे क्वाइल होने लगता है, सारे प्रोटीन जब हट जाएंगे ना डीएनए से, तो फिर अपनी अवस्था में वापस आने लगेगा, फिर वहां पर उसको बैलेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का सहारा लेते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर एक डीएनए है, क्या है? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, ये ले भाई, ये है डीएनए। अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो जो अभी तक पढ़े वही चीज अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वो जगह सेलेक्ट की जाती है जहां से रेप्लिकेशन होगा, जिसको हम कौन सी साइट बोलते हैं? ORI बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ORI साइट। ठीक है, तो मान लो ये जगह यहां पर है, ये है ORI साइट, तो रेप्लिकेशन यहां से चालू होगा, यहां से कि यहां से? इसी जगह से। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये डीएनए है, ये ऐसे बना, इस जगह से फिर ऐसे ये उठने लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया है? टूट गया है, टूटने लगेगा, यहां पर हेलिकेज आ जाएगा, ये ऐसे। ये बीन टाइप का दिख रहा है क्या? कोई नागिन थोड़ी हो है? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। चलो, ये है ORI साइड भाई। अब ध्यान से सुनो, यहां से रेप्लिकेशन चालू होगा, तो इस जगह को ना शुरू में ये जो क्या बना, ये बबल टाइप का नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना बबल? बबल मतलब समझ रहे हो? फुग्गरे ऐसे फुलाते हैं, तो ऐसा नहीं दिखता वो? हाँ, तो ऐसे समझोगे ना, फुग्गा बोलूंगा तो समझ गया ना। अब देखिए ऐसा दिख रहा है ना, चलो, अरे झाग में नहीं किया हो क्या ऐसे वाला? ऐसे किए हो ना? हाँ, तो वैसे ही बबल टाइप का दिख रहा है ना। अब देखो, ये भले अपन लोग मजाक में ले, लेकिन इसका नाम भी वैसे ही है, क्या बोलते हैं इसको मालूम? रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको आपको समझना है, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, ऐसे तोड़ के इसको स्टडी की जाती है, क्योंकि यहां से और यहां से, इधर भी लो और इधर भी सेम टाइप का प्रोसेस होगा, यहीं से ऐसे खुलेगा, तो यहां से हम काट के इसको यहां से ऐसे यहां पर देख रहे हैं, देखो ये ऐसा ऐसा, देखो ये। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड। ठीक है, अभी केवल इतना ही खुला है, ये सब जुड़ा हुआ है, ये क्या है? जुड़ा हुआ है, केवल इतना ही ऐसे खुला हुआ है, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब क्या होगा, ये जगह खुल गया, यहां पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, बता सकते हो? कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, खुलने का। तो सबसे पहले यहां पर और क्या प्रोसेस होगा, बता सकते हो क्या चीज होगा यहां पर? सबसे पहले यहां ये जुड़ गया, हेलिकेज इसको खोल रहा है, तो सबसे पहले यहां पर एक एंजाइम जुड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं, इसको रेड कर लेते हैं, ये एंजाइम एक जुड़ेगा जिसको हम बोल रहे हैं क्या? आरएनए पॉलीमरेज, या फिर इसी को बोलते हैं प्राइमेज। क्या बोलते हैं? प्राइमेज। क्योंकि सबसे पहले क्या जुड़ता है? आरएनए प्राइमर बनता है। क्या बनता है? आरएनए प्राइमर। तो इस प्राइमेज एंजाइम के द्वारा क्या बनाया जाएगा? आरएनए प्राइमर। क्या बनाया जाएगा? आरएनए प्राइमर। ध्यान से सुनना, अब यहां पर क्या होगा, यही चीज आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर एक प्राइमर बना, तो इसको ऐसे कर लो, ये यहां पर ये लो प्राइमर बन गया। क्या बना? प्राइमर। आरएनए न्यूक्लियोटाइड है यहां पर, क्या है? आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनना, जिसमें राइबोस शुगर है और यूरेसिल भी प्रेजेंट है। यहां पर मान लो एडेनिन है, तो इसके ऊपर में क्या रहेगा? थायमिन। कौन बोला?
आरएनए में थायमिन नहीं मिलता, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यूरेसिल। ऐसा, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहेंगे। मान लो यहाँ पर जी है तो ऊपर क्या रहेगा, सी, यहाँ पर सी है तो ऊपर क्या रहेगा, जी, यहाँ पर ए है तो नीचे क्या रहेगा, ये डीएनए है। नहीं समझ में आया? हाँ देख, ध्यान से सुनो, यहां पर रेड में किए हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, राइबोस शुगर वाले। कैसे वाले, राइबोस शुगर वाले। लेकिन ये वाला कैसा रहता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो सबसे पहले शुरुआत इससे की जाती है। अब होगा क्या, देखो ये आरएनए प्राइमर जुड़ गया, नहीं जुड़ा, जुड़ गया। अब इसको जोड़ना क्यों जरूरी, सवाल तो आना चाहिए बिल्कुल दिमाग में, इसको क्यों जोड़ रहे हो, आरएनए की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है इसको जोड़ना। डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर नहीं ला देते ऐसे करके। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, भैया भूथा टाइप का, इधर उधर घूमता रहता है। देखो उसको ना सेंस नहीं है किधर जाना है करके। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस प्राइमेज एंजाइम के द्वारा यहां पर इस आरएनए प्राइमर को जोड़ दिया जाता है। अब इस प्राइमर में क्या रहता है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड में 3OH फ्री रहता है। क्या फ्री रहता है, 3OH। तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप फ्री, फोकट में मुफ्त, फ्री, ठीक है। अब ये फ्री जो रहता है OH ग्रुप, वो क्या करता है, वो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको बुलाता है। अब आ गया, मेरे को अब दिशा मालूम है कि कहां से कहां जाना है। अब ये जैसे यहां पर इसको देखा है, यहां पर ये हट जाएगा और यहां पर कौन सा आ जाएगा, बता सकते कौन सा एंजाइम, ये प्राइमेज हटा, उसके बाद यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा, हाँ पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अब मान लो इसका यूकैरियोट का है तो उसको अलग नाम दोगे, अगर प्रोकैरियोट का है तो अलग नाम दोगे। तो उतना हम अभी लिखेंगे नहीं कि उसको लिखवा चुके हैं, तो पहले नाम बस लिख देते हैं डीएनए पॉलीमरेज। देखो अब क्या होगा, ये स्टैंड ऐसे खुल रहा है ना, तो ये कंटिन्यू ऐसे खुलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्वाइल होने लगेगा, ऐसे मुड़ने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ना क्या किया जाता है, यहाँ पर ये जो टोपोआइसोमेरेज है ये शुरू में ऐसे यहाँ पर बाइंड है, उसको ऐसे खोल रहा है कंटिन्यू, हेलिकेज यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, चल भाई खोलते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ना प्रोटीन्स लगा देते, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP। ये इस स्ट्रैंड को सीधा बना के रखता है। ध्यान से सुनो, अभी तक जो पढ़े हो जितने भी, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उसको जोड़ना। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे आते हैं मालूम, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं वो कैसे रहते हैं मालूम, DAMP, DGMP, DCMP और क्या है, DTMP। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। मोनोफास्फेट वाले ऐसे नहीं पढ़े हैं, न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता है अल्फा बीटा गामा, ऐसे फास्फेट रहते हैं, तो अल्फा वाला रुक जाता है, बीटा गामा अलग हो जाता है, ऐसा पढ़े हो ना। तो ये ऐसे जुड़ते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड आते किस रूप में है मालूम, DTP के रूप में, ऐसे DATP आते हैं, उसको बोल रहा हूं ना। ये इसलिए क्यों आ रहे हैं ऐसा रूप में अभी बताता हूं, DGTP, DCTP और DTTP, ये इस रूप में आएंगे। इसके करण अर्जुन आ गए भाई, ले, है ना, ये क्या, ये इस रूप में आएंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये इस रूप में न्यूक्लियस में पड़ा है, न्यूक्लियस में इस रूप में पड़ा रहता है, और डीएनए में भी इसी रूप का ही जुड़ना है, तो इसको इसमें क्यों बदला जाता है, क्यों बदल रहे हैं, समझ में आया। न्यूक्लियस में ऐसे पड़ा हुआ इसी रूप में, लेकिन आप ये देखोगे जब इसमें डीएनए में जुड़ना रहता है तो अपने आप को सबसे पहले इसमें बदलता है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। क्यों बदल रहा है, क्योंकि जुड़ना तो उसको इसी रूप में है। ध्यान से सुनना, इसको यहां पर जोड़ेंगे तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ऐसे ना, तो वहां पर एक ना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो वहां पर एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी। और हमारे शरीर में एनर्जी कौन सा एलिमेंट देता है मालूम है, एलिमेंट कौन देता है, ये फास्फोरस रिलीज होता है तब एनर्जी मिलती है। एटीपी में एक फास्फोरस हटता है तो क्या मिलता है,
एडीपी मिलता है, मतलब एनर्जी मिली। एडीपी से एक फॉस्फेट हटा तो फिर एएमपी मिलता है, एनर्जी मिली। फॉस्फेट के हटने से क्या मिलता है? एनर्जी। ध्यान से सुनना। तो ये इस एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी लेके आता है, बहुत पैसा लेके आ रहा है। देखो इसके बाद जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर इस एनर्जी को खर्च कर दिया जाता है। कैसे खर्च करते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। अब आप सोचोगे तो इसको इसी में ऐसे क्यों नहीं जोड़ दिए? क्यों जोड़ देते, कैसे जोड़ देते? देखो अब देखो ये क्या करता है, ये अगर ऐसे जाता तो उसके पास केवल एक फॉस्फेट है, एक एनर्जी, तो यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता तो ये फॉस्फेट तो चला जाता। समझ रहे हो ना? तो फिर वहां पर बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फेट रहेगा, क्योंकि एनर्जी तो यूज हो गई वहां पर। ना फॉस्फेट रहा ना एनर्जी रहा, तो ये बॉन्ड बनाएगा वहां पर? नहीं। इसलिए इसको एक्टिवेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्टिवेट। एक्टिवेट किस रूप में कर रहे हैं अपन? ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किस रूप में? ट्राइफॉस्फेट। फिर ये ऐसे जाएगा, उसके बाद इसके दोनों फॉस्फेट को, दो फॉस्फेट रहते, तीन फॉस्फेट है टोटल, उसको अलग कर दिया जाएगा, बीटा और गामा को। केवल अल्फा फॉस्फेट वाला ही आके ऐसे जुड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ रहे हैं भाई, लो ऐसे, ये ऐसे खुलता गया, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते गए, है ना? अब ध्यान से सुनना, एक स्ट्रैंड यहां पर है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम। अब जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो ये डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन है वो कैसे रहता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे बनता है। तो इसके नीचे वाला यहां पर एक आरएनए प्राइमर है। क्या है? आरएनए प्राइमर। अब न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है तो कैसे जुड़ेगा? यहां से देखो, ये नीचे क्या हो जाएगा? 5 प्राइम। तो यहां से ये स्ट्रैंड बनेगा वो ऐसे कंटिन्यू बनेगा, ये ऐसे खुलता जाएगा, फिर भी ऐसे बनता जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होगा? अगर इतना खुला, यहां पर आरएनए प्राइमर आके जुड़ा। अब ये हिस्सा क्या है? इधर 5 है तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉरी, ये 3 प्राइम, अरे अच्छा, ये 5 प्राइम और ये क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आपका डीएनए बनने का डायरेक्शन कैसा? 5 to 3। तो यहां से ऐसा ये न्यूक्लियोटाइड बनना, मतलब स्ट्रैंड बनना चालू हो जाएगा। ये ऐसे चला। अब ये इधर खुला तो इधर बाकी का क्या, मतलब इसको अगर हम यहां पर बनाते हैं, ये ऐसे, यहां पर ऐसे, ऐसे खुल गया। अब यहां पर क्या है? यहां से लेकर यहां तक ऐसे बना है अभी तक, और यहाँ आरएनए प्राइमर है तो ये ऐसे यहां पर ऐसे इधर बन रहा है। तो इतना जो जगह खुला है उसके लिए क्या इसको यहीं से वापस ऐसे पढ़ना पड़ेगा? क्या पॉलीमरेज ऐसे काम करेगा? क्योंकि ये क्या है? 5 प्राइम है, ये है 3 प्राइम। तो अब पॉलीमरेज को आप ऐसे उल्टा चलाओगे क्या? नहीं, उसका कंडीशन क्या है? मैं केवल 5 प्राइम से यहां चलाऊंगा 3 प्राइम। तो यहां से उल्टा नहीं चलता, क्या किया जाता है? वापस से एक प्राइमर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्राइमर। इस प्राइमर से फिर से न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनेगा, फिर ऐसे। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्रेगमेंट। इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब आपको पूछ देंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड के द्वारा बन रहा है? क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड? कहां पर बन रहा है? लैगिंग स्ट्रैंड। इसी कारण तो लैगिंग बोल रहे हैं, है ना? अब देखो, अब यही चीज होगा, बार बार यही चीज दोहराया जाएगा, और लास्ट में क्या किया जाता है? इस प्राइमर को हटा दिया जाता है। ठीक है, उसकी जगह पर क्या जोड़ दिया जाता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। तो जोड़ने का काम कौन करता है? यहां पर जोड़ेगा कौन इसको? लाइगेट कौन करेगा? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डीएनए है, ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना। ये डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन कराना है। दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सबसे शुरू में ये ऐसे ओपनिंग होने लगेगा, है ना? इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। क्यों बोल रहे हैं मालूम? क्योंकि चम्मच की तरह दिखाई देता है फोर्क, जो कांटा चम्मच रहता है ना, वैसे। इस कारण से बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन फोर्क। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसका आपको ऐसा लेबलिंग करना होगा कौन सी दिशा में है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, है ना? अब देखो, आरएनए प्राइमर सबसे पहले कहां बाइंड होगा? ध्यान से सुनना कि सबसे पहले मान लो यहां पर बाइंड होता है आरएनए प्राइमर, तो यहां पर आरएनए के क्या बनाएगा? एक छोटा सा हिस्सा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आरएनए प्राइमर। प्राइमेज एंजाइम के द्वारा बना रहा है ना? क्या? क्यों? दोनों में क्यों नहीं होगा? दोनों में क्यों नहीं होगा? दोनों में होगा। यहां पर बाइंड होगा, ये यहां पर
देखो यहाँ एक प्राइमेज एंजाइम, यहाँ पर एक प्राइमेज एंजाइम, यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर बना, यहाँ पर भी एक आरएनए प्राइमर बना। अब ये कैसे चलता है 5 to 3, तो ये यहाँ पर तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड आपको जोड़ने नहीं है, कौन से न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं, डीएनए के। तो सबसे पहले इसको हटा दिया जाता है, फिर यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। वो 5 to 3 रीड करता है, मतलब यहां से न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनाएगा, ये ऐसे इस दिशा में। ये कौन सा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहां पर क्या है, इधर 5 है तो इधर क्या बनेगा, 3। तो ये जैसे जैसे खुलता जाएगा ये कंटिन्यू ऐसे बनता जाएगा, और यहां पर ये रुक रुक के बनता है। समझ रहे हो? यहां पर आपको केवल ध्यान में क्या देना है कि यहां पर दोनों स्टैंड कंटिन्यू चल रहे हैं क्या, देखो पहले ये कंटिन्यू चल रहा है, ये चल रहा है क्या कंटिन्यू, ये रुक रुक के चल रहा है ना। अब एक बात बताओ, यहां ना तो पूरी तरह से वो चल रहा है कंटिन्यू, नहीं यहां पर पूरी तरह से डिसकंटिन्यू चल रहा है, मतलब ये रुक रुक के चल रहा है लेकिन ये पूरा चल रहा है। इस कारण से इसको एक नाम दे देते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या बोले हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया समझ रहे हो, क्योंकि एक लगातार चल रहा है, दूसरा रुक रुक के चल रहा है, न ही पूरी तरह से वो लगातार चल रहा है, न ही पूरी तरह से वो रुक रुक के चल रहा है। इस कारण से इसको बोले सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आया, सही से बताओ। ये एक्चुअल प्रोसेस है ऐसा। आपको केवल एंजाइम के नाम ध्यान में रखने, केवल और केवल एंजाइम के नाम और उसका फंक्शन। लास्ट में सब जितने भी प्राइमर लगे रहेंगे सबको हटा दिया जाता है, और वहां पर डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है उस जगह को। ठीक है, और मान लो कहीं पर गड़बड़ी हो गई तो उसको ठीक कौन करता है बताओ। मान लो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया, गड़बड़ी हो सकती है ना, नहीं हो सकती, हो सकती है, तो उसको ठीक कौन करता है, प्रोकैरियोट में कौन ठीक करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, और यूकैरियोट में कौन ठीक करता है, क्या, बीटा। क्या, बीटा, उसमें रिपेयर लिखा है ना बीटा वाले में। तो आपको केवल यही चीज ध्यान में रखना है। बाकी रेप्लिकेशन कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको केवल एंजाइम का नाम ध्यान में रखना है, उसका फंक्शन, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। दोनों में अंतर बता सकते हो, पढ़े तो चलो बताओ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के रेप्लिकेशन में अंतर बताओ। चलो, प्रोकैरियोटिक में क्या है कुछ स्पेशल जो डीएनए यूकैरियोटिक से अलग है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज क्या रहता है, 3 मेन एंजाइम। यहां पर मेन एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या, डेल्टा, है ना। और लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए एप्सिलॉन को भी मान सकते हो। तो ये सब मेन एंजाइम है, ध्यान से सुनना। अब दूसरा बताओ, दूसरा अंतर, यहां पर आपको केवल एक ओआरआई साइड देखने को मिलता है, क्या, एक सिंगल ओआरआई प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में तो सिंपल है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना है, खत्म। यह है रेप्लिकेशन। कौन से फेज में होता है, एस फेज में, है ना। अगर प्रोकैरियोट में बोले कौन से लोकेशन में होता है तो कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। अगर यूकैरियोट में बोले कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में। कहा, न्यूक्लियस में। आपको केवल अंतर बताना है तो एंजाइम का नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा सबसे पहले, है ना, क्योंकि फंक्शन पूछा जाता है और केवल एंजाइम का नाम, इससे बाहर इससे कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं आपको हेलिकेज पूछ दिया जाएगा, हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, तो आपको नाम याद रखना है, उसका फंक्शन याद रखना है बस। अगर टोपोआइसोमरेज पूछ दे तो नाम बहुत अजीब टाइप का है, कैसे याद करो। ये क्या करता है, जैसे वो बैग वाला जो स्विच है ना वो याद रखेंगे, जैसे बैग में वो स्विच काम कर रहा था उसको स्टेबल करने का, सीधा करने का,
वैसे ही डीएनए को ऐसे जो मुड़ा रहता है उसको सीधा करने का काम किसका है? टोपोआइसोमेरेज का, है ना। और क्या बचा? प्राइमेज, नाम ही उसका क्या है? प्राइमेज। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ये बता देते हैं, वो है आरएनए पॉलीमरेज। मतलब वो क्या बनाएगा? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के आरएनए प्राइमर बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए प्राइमर। तो आखिर क्यों बना रहा है आरएनए प्राइमर? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप रहता है जिसके द्वारा डीएनए पॉलीमरेज को पहचानने में मदद मिलती है। वरना डीएनए पॉलीमरेज अगर वहां पर आके जुड़ता ना तो इधर भी चल देता, इधर भी चल देता। इस कारण से वहां पर क्या किया जाता? सबसे पहले प्राइमर बनाया जाता है ताकि उसको डायरेक्शन पता चले कि कहां से कहां बनाना है। क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम साइड में ना ओएच ग्रुप फ्री नहीं रहता, हमेशा 3 प्राइम पे ही ओएच ग्रुप फ्री रहता है। शुगर देखियो ऐसा, ऐसा देखियो ना, यहाँ और यहाँ ओएच ग्रुप रहता है, यहाँ ओएच ग्रुप अगर आरएनए है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5वें कार्बन से हमेशा क्या जुड़ा रहता है? फास्फेट। तो फास्फेट तीसरे और 5वें कार्बन से जुड़ा है। तो अगर लास्ट वाला जो खाली है उसका तो OH ग्रुप फ्री है, इससे कुछ फास्फेट नहीं जुड़ा है। तो ये OH ग्रुप है जो उसको बताता है डीएनए पॉलीमरेज को, हाँ भाई यहाँ OH है, अब मेरे को यहाँ से ऐसा काम करना है करके। बस इसलिए आरएनए प्राइमर चाहिए, है ना। आपको यहाँ पर एंजाइम वगैरह के नाम तो याद करने ही पड़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज। चलो प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में अंतर बताओ। चलो कोई 5 अंतर बताओ जो आप नॉर्मल ऐसे बता सकते हो। नॉर्मल, पहला पॉलीमरेज एंजाइम, दूसरा बताओ प्राइमर ORI साइट, एक ORI साइट, तीसरा बताओ रिपेयर के लिए बता सकते हो। इसमें रिपेयर कौन से एंजाइम भाग लेता है? रिपेयर में पॉलीमरेज 1, ये बता सकते हो। यहां पर क्या लेगा फिर? पॉलीमरेज बीटा, रिपेयर के लिए बिल्कुल बता सकते हो। यहां पर और क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, रेप्लिकेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है रेप्लिकेशन। यहां पर कहां होता है? न्यूक्लियस में। अरे न्यूक्लियस में। और रेप्लिकेशन फास्ट, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। यहां पर रेप्लिकेशन फास्ट होता है। कैसे? क्योंकि यहां पर 2000 बेस पेयर जुड़ते हैं। कितने? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यहां पर यूकैरियोटिक सेल में कितना? 100 से 200, 100 के आसपास लगभग, है ना, लगभग 100। तो स्लो है कि नहीं? बिल्कुल स्लो है प्रोकैरियोट की तुलना में, ठीक है। देखो ये है आपका बैक्टीरिया का डीएनए। यहां पर ये सर्कुलर दिख रहा है, तो एक जगह जहां पर OR एसिड है वहां से रेप्लिकेशन चालू होगा। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम जाता है? हेलिकेज। उस जगह को खोलने के लिए हेलिकेज चाहिए। तो सबसे क्या? क्योंकि यही पर है जहां पर एटी रीजन ज्यादा है, मतलब एडेनिन और थायमिन का सीक्वेंस यहां पर ज्यादा है, बाकी जगह पर नहीं है। तो एक पर्टिकुलर जगह से ही इसको खोला जाता है जहां पर क्या ज्यादा हो? एडेनिन और थायमिन। अब ये क्यों ज्यादा है, क्यों जरूरी है, ऐसा पूछ रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलता है ना, इस कारण से इसको तोड़ना आसान है। अगर जीसी की तुलना में इसको तोड़ना आसान है, इसलिए। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, ये बना, बबल बना, तो एक कंटिन्यू चल रहा है, एक यहां से अगर ऐसे बोले एक इधर से भी चल रहा है, तो एक कंटिन्यू चलेगा लेकिन दूसरा यहां से यहां ऐसे रुक रुक के चलेगा, ऐसे यहां से रुक रुक। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी। तो फिर ये ऐसे 2 भाग में बढ़ जाता है भाई, एकदम शॉर्टकट में बता दिए हैं। हेलिकेज खोलने का काम करता है, पॉलीमरेज जोड़ने का काम कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स को, है ना। उसके अलावा और कुछ तो यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन आप एक्स्ट्रा जान रहे हो कि क्या टोपोआइसोमरेज क्या करता है, प्राइमेज एंजाइम का काम क्या है ना। तो वो सब चीजें हैं। तो ऐसे अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो यहां पर देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या है, सिंपल। ये देख, ये इसको रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं मालूम? क्योंकि ये कांटा चम्मच की तरह ऐसे दिख रहा है, वाई शेप है ना ऐसे, इस कारण से इसको रेप्लिकेशन फोक बोल रहे हैं। अब देखो इसको मैं लिखा हूं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। क्या लिखा हूं?
कंटिन्यूअस सिंथेसिस। क्यों लिखा हूं? क्योंकि यहां पर प्राइमर बना, यहां से कंटिन्यू डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते हुए जाएंगे और ये तब तक जुड़ेंगे जब तक ये पूरी तरह से खुल ना जाए, है ना। तो ये कंटिन्यू रहेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर प्राइमर बना तो प्राइमर है, तो यहां से 5 प्राइम यहां है, तो ये कहां से कहां जाता है, 5 से 3 की ओर, तो ये इधर चलेगा। फिर इधर का क्या होगा, ये प्राइमर उठ के यहां पर आ जाएगा क्या? नहीं, ये प्राइमर यहीं पर रहता है। तो यहां पर दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम आता है, वो फिर से प्राइमर बनाया, फिर से ये चला, यहां फिर खुला, यहां पर फिर से एक क्या आ जाएगा, प्राइमर मतलब पॉलीमरेज एंजाइम, वो प्राइमर बनाया, फिर ऐसे। तो यहां पर इसको बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये रुक रुक के बनता है। कैसे बनता है? रुक रुक के। अब आपको दोनों में पूछ दें कि कौन सा स्ट्रैंड फास्ट बना और कौन सा स्लो बना, कैसे बताओगे? ये कैसे बनेगा? फास्ट, क्योंकि ये कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू। और ये कैसा रहेगा? स्लो, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू रुक रुक के चल रहा है, और रुक रहा है जाहिर सी बात है तो स्लो होगा ही, है ना। ऐसा ये पॉलीमरेज एंजाइम है, ये प्रोटीन्स है जो उसको सीधा करके रखे हैं। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, उसको ऐसे टेंशन रिलीज करता है, उसको स्टेबल सीधा बनाने में मदद कर रहा है। और कुछ तो नहीं है इसमें, खत्म। फिर ये पूरा ऐसे ऐसे खुल जाएगा, एक स्ट्रैंड कंटिन्यू बनेगा, दूसरा स्ट्रैंड रुक रुक के, तो बाद में इसको रिपेयर कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, यहां पर आपको बताना है कि यहाँ ये हाइब्रिड बना कि प्योर बना। क्या बना? हाइब्रिड बना, क्योंकि ये पुराना स्ट्रैंड है, इसको बोलेंगे पेरेंट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? पेरेंट। ये पेरेंट नहीं है, ये पेरेंट है। तो ये या क्या हो जाएगा, ये पेरेंट डीएनए और ये न्यू डीएनए, इसलिए इसको बोल रहे हैं हाइब्रिड। क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। आधा रहता है, आधा सुरक्षित पेरेंट का। अभी जो पढ़े हैं वो चीज यहां पर लिखा हुआ है, अभी जो आप वीडियो भी देखे वो चीज यहां पर लिखा है। डीएनए रेप्लिकेशन एक एनर्जी वाला प्रोसेस है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इसमें। कैसे? क्योंकि वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में? ट्राइफॉस्फेट। तो वहां पर एनर्जी खर्च होगा, फिर मोनोफॉस्फेट बनेगा, इसलिए बोलते हैं एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव। सबसे पहले एक्टिवेशन होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, तो पहले मोनोफॉस्फेट के रूप में है, इसको क्या किया जाएगा, ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनाया जाएगा। ये इस रूप में जाता है, फिर वहां पर जाके फिर से मोनोफॉस्फेट बना लेता है, एनर्जी चाहिए इसलिए ट्राइफॉस्फेट बनाता है। तो ये हो गया ओआरआई साइट। वहां पर क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम खोलेगा, इनिशियल प्रोटीन पहचान करेंगे, डीएनए स्ट्रैंड को खोलेंगे हेलिकेज के द्वारा, उसके बाद प्राइमर बनेगा, क्लियर सीक्वेंस जुड़ा, प्राइमर बना, उसके बाद बेस पेयरिंग होगी डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, लास्ट में प्रूफ रीडिंग होगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब कोई गलत है तो उसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद प्राइमर का रिमूवल हो जाएगा, प्राइमर को वहां से हटा देंगे, बस खत्म। फिर आप जो अभी देखे वही चीज यहां पर लिखा गया है और कुछ नहीं। एंजाइम का नाम, मेन एंजाइम है प्रोकैरियोट में, और ये है डेल्टा किसमें, यूकैरियोट में। तो यहां पर लिखा है डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, और डीएनए पॉलीमरेज ये एप्सिलॉन वाला क्या बनाता है, लैगिंग स्ट्रैंड। इसको बोला जाता है सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों बोल रहे हैं, पता चला क्यों बोल रहे हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस? हाँ, एक कंटिन्यू स्ट्रैंड बनता है, दूसरा डिसकंटिन्यू। ना ये पूरी तरह से डिसकंटिन्यू है, ना ही पूरी तरह से कंटिन्यू है, इस कारण से इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेमी डिसकंटिन्यू। बस प्रूफ रीडिंग का काम कौन करता है ये पूछा जा सकता है। तो प्रोकैरियोट में कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यूकैरियोट में कौन कर रहा है, बीटा। बस और कुछ नहीं है, लास्ट में सबको जोड़ दिया जाएगा, सील्ड बाय डीएनए लाइगेज, खत्म।